पहले आप सभी का आपके इस शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट का एजुकेशन सब्जेक्ट यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 8 को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। किस कोर्स कर रहे हैं? यूनिट 8 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और आज आपकी तारीख है आपकी 7 जून है। ठीक है, 7 जून है, जिसमें हम लोग 8वां यूनिट डिस्कस करें, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया था। अब सेक्शन बी की तरफ हम चलते हैं। तो सेक्शन बी में हम लोगों को क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आज की डेट में। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन बी में आपका जो है सिस्टम अप्रोच दिखा, सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, एडीडीआई, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सब उसको बोलते हैं प्रणाली उपागम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम अप्रोच की। सिस्टम अप्रोच, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रणाली उपागम। ठीक, प्रणाली उपागम हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अब यहाँ पर ये को सवाल उठता है कि हम लोग के सिलेबस में ये कैसे आता है, कहाँ से इसके क्वेश्चंस आते हैं, इन सबको भी यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना होगा ना, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में जो आता है वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम लोगों के सिलेबस में, जो कि इसमें से हर बार पूछा ही जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो है सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, निर्देशात्मक अभिकल्प के लिए जो है प्रणाली दृष्टिकोण या प्रणाली उपागम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इसमें कहता है कि यह एक प्रक्रिया, मतलब कहता है इट इज ए सिस्टमैटिक वे ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, मतलब कार्यान्वयन के लिए और मूल्यांकन का एक व्यवस्थित तरीका है कुल मिला के। तो इसमें मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि इसके ऑब्जेक्ट्स, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो इसमें जो है सिस्टम कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम की जो एलिमेंट्स होगा, इसका एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट में इन्होंने तीन चीजों को जानना है। सबसे पहले इन्होंने बताया इनपुट, क्या बताया सबसे पहले? इनपुट। फिर बताया है इनपुट के बाद क्या होगा, जब आप कोई चीज किसी में डालोगे तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस करेगा। इनपुट के बाद प्रोसेस आएगा। ठीक, प्रोसेस, प्रोसेस के बाद फिर आपका क्या आता है? आउटपुट आता है, रिजल्ट मिलता है, आउटपुट। तो ये आपका, ये यहाँ पर इनके मेन एलिमेंट्स है, ये तीन एलिमेंट्स इन्होंने बताए हैं आपका। इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट है आपका। तो इनपुट में क्या होता है, जैसे मान लो सिस्टम कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर में हम कोई चीज फीड करते हैं, इनपुट देते हैं, तो प्रोसेस करके वो हमें रिजल्ट देता है, जो आउटपुट देता है वही आपके एलिमेंट्स के रूप में इन्होंने माना है। ये कहते हैं कि ए सिस्टम इज ए सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एलिमेंट दैट ऑपरेट इन ए यूनिक वे। कहता है कि एक प्रणाली उन तत्वों का एक व्यवस्थित संगठन होता है जो एक बहुत बेहतरीन काम करके आपको देता है आपका मार्ग में, मतलब कि आपके काम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्लियर ये पॉइंट? अब इसके बाद इसमें अगर हम बात करते हैं तो इनके स्टेप्स की बात एग्जाम में बहुत आता है। क्या आता है? स्टेप। इनके स्टेप जो है एग्जाम में बहुत आपका पूछा जाता है और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी लेंगे। ठीक है, मैंने इसको पिछली क्लास में ट्रिक के द्वारा भी समझाया था, जब इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पिछली बार जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तब। तो सबसे पहले नंबर 1, इसके टोटल 10 स्टेप है। 10 स्टेप को कैसे? सबसे पहले क्या है? एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम है आपका। सबसे पहले क्या है आपका? एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम है आपका। लिखेंगे एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ, ठीक है, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम। एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम पहला होता है। दूसरा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कहते हैं मौजूदा प्रणाली का विश्लेषण। क्या होता है? मौजूदा प्रणाली का विश्लेषण। मौजूदा प्रणाली, मौजूदा के बाद, मौजूदा की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? वर्तमान ना,
सर वर्तमान या प्रेजेंट, हाँ, मौजूदा वर्तमान और प्रणाली का मौजूदा भी बोल विश्लेषण, सकते हैं। प्रणाली जी का सर। विश्लेषण। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर गुड ज्यादा इवनिंग। निकल गया क्या? कुछ नहीं, अभी बस ये नहीं स्टार्ट नहीं, किया है, जस्ट आप पहला ही। हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट जो आता है आपका, दूसरे पॉइंट में आता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इसका मतलब क्या होता है? उद्देश्यों का निर्माण करना या उद्देश्य का निरूपण, उद्देश्यों का निर्माण करना है आपका। ठीक है, फिर आपका जो तीसरा पॉइंट होता है, तीसरे पॉइंट में आपका क्या आता है? तीसरे पॉइंट में आपका आता है आपका मैकेनिज्म। कहता है कि मैकेनिज्म टू असेस अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या आता है? मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म टू, फिर मैकेनिज्म टू एसेस की बात करते हैं। मैकेनिज्म टू एसेस, ठीक है, मैकेनिज्म टू, मैकेनिज्म टू एसेस अचीवमेंट ऑफ, ठीक, अचीवमेंट, अचीवमेंट ऑफ, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में क्या होगा? अब हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं कि उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन के करने के लिए एक क्या होता है? यंत्र है। कहते हैं उद्देश्यों, ठीक है, कहते हैं उद्देश्यों की उपलब्धि, उद्देश्यों की उपलब्धि, ठीक है, उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन, उपलब्धि का आकलन करने की एक मशीन, ठीक, या यंत्र बोल सकते हैं, यंत्र है ये। ठीक है, ये हो जाता है आपका। फिर आपको जो चौथा पॉइंट आता है, चौथे पॉइंट में आपको कहते हैं एनालिसिस ऑफ रिजल्ट होता है आपका। क्या आता है? एनालिसिस ऑफ रिजल्ट की बात करेंगे, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट की बात करेंगे, मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे? परिणामों का विश्लेषण। क्या करेंगे? परिणामों का विश्लेषण करेंगे यहाँ पर। ठीक, ये हो गया। फिर आपका पांचवें पॉइंट पे क्या आएगा? पांचवें पॉइंट पे कहता है आइसोलेशन ऑफ प्रॉब्लम। कहता है आइसोलेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक, क्या कहता है? आइसोलेशन ऑफ प्रॉब्लम होता है आपका, मतलब क्या होता है? आइसोलेशन समस्या का अलगाव। ठीक, क्या होता है? समस्या का अलगाव होता है आपका। फिर 5 नंबर में, फिर 6 नंबर में बात करेंगे तो 6 नंबर पे आपका आएगा क्या? 6 नंबर पर आपका प्रोवाइडिंग टेंटेटिव सॉल्यूशन। क्या आता है? प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग, ठीक है, क्या था? प्रोवाइडिंग टेंटेटिव, टेंटेटिव सॉल्यूशन, प्रोवाइडिंग टेंटेटिव सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं अस्थायी समाधान प्रदान करना। क्या बोलते हैं? अस्थायी समाधान प्रदान करना। ठीक, अस्थायी समाधान प्रदान करना होता है।
फिर नंबर 7 की हम बात करेंगे तो 7 पे क्या आएगा आपका, ठीक है। नंबर 7 पे अगर हम बात करेंगे तो नंबर 7 पे आपका क्या आएगा, चलो नंबर 7 पे अगर हम बात करेंगे तो नंबर 7 पे क्या है, कहता है कि रिवॉल्यूशन इन द लाइट्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है रिवॉल्यूशन, हाँ रिवॉल्यूशन, ठीक क्या होता है रिवॉल्यूशन, दिखाई दे रहे हैं ना, जी सर। हाँ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन इन द लाइट, रिवॉल्यूशन इन द लाइट ऑफ सॉल्यूशन, लाइट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसमें कहते हैं समाधान के आलोक में पुनर्मूल्यांकन। क्या होता है समाधान के, समाधान की जानकारी में मूल्यांकन, ठीक है। समाधान की जानकारी में मूल्यांकन, की समाधान के बारे में हमें जानकारी होती है तो उसका मूल्यांकन कर लेते, कहते हैं कि उनमें पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन हो ना, रिवॉल्यूशन कह रहा है, पुनर्मूल्यांकन, ठीक पुनर्मूल्यांकन की बात करेंगे। फिर 8 नंबर पे हम बात करेंगे, 8 नंबर में आप क्या क्या आएगा, 8 नंबर पे कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। क्या कहता है सेलेक्ट, सेलेक्ट द मोस्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, सेलेक्ट द मोस्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, ठीक। क्या होता है इसका, इसको हिंदी में कहते हैं सबसे उपयुक्त समाधान का चयन करना, सबसे उपयुक्त समाधान का चयन करना, ठीक। ये नंबर 8 हो गया। 9 नंबर पे आपका क्या आएगा, 9 नंबर पे कहता है कि डिजाइन ऑफ सिस्टम, डिजाइन ऑफ सिस्टम, डिजाइन ऑफ सिस्टम में क्या होता है प्रणाली का अभिकल्प, या प्रणाली की रूपरेखा, रूपरेखा, प्रणाली की रूपरेखा ज्यादा बेटर है। फिर नंबर 10 पे अगर हम बात करेंगे तो 10 पे आपका क्या आएगा, तो 10 पे आपका आएगा इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। क्या आएगा इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इसको कहते हैं कार्यान्वयन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव, कार्यान्वयन तथा रख रखाव, ठीक है। कार्यान्वयन तथा रख रखाव, ये पूरा का पूरा शो हो रहा है, विजिबल है ना, विजिबल है, चलो ठीक है। ये होता है। अब इसके बाद सबसे पहले इनके हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग अगर इसके शॉर्ट फॉर्म्स बनाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म में देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिर फॉर्मुलेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर
ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाने का अचीवमेंट फिर क्या कहता है अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि मैकेनिज्म कहता है कि उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक मशीन का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन आ जाएगा, क्या करेंगे अच्छी इसमें क्या शॉर्ट फॉर्म बनेगा बताओ, अचीवमेंट आएगा। अचीवमेंट आएगा आपका। फिर इसमें क्या आएगा नेक्स्ट चौथे में कहता है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, तो यहाँ पे रिजल्ट की बात करेंगे चौथे में, रिजल्ट की बात करें। पांचवें में कहता है आइसोलेट ऑफ प्रॉब्लम, तो पांचवें में आपका क्या आएगा आपका आइसोलेट, आइसोलेट प्रॉब्लम, आइसोलेट प्रॉब्लम है। 6 नंबर क्या है प्रोवाइडिंग टेंटेटिव सॉल्यूशन, तो यहाँ पे टेंटेटिव सॉल्यूशन लिखेंगे, टेंटेटिव सॉल्यूशन, ठीक टेंटेटिव सॉल्यूशन। फिर आपका क्या आता है रिवोल्यूशन आता है, आपका क्या होता है ठीक है, यहाँ पे टेंटेटिव सॉल्यूशन लिखेंगे या कह देंगे सॉल्यूशन करना। फिर अस्थायी रूप से, फिर क्या होता है अब बताओ इसमें की पॉइंट्स क्या बनेगा, कहता है कि रिवोल्यूशन इन द लाइट ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे रिवोल्यूशन बन जाएगा सॉल्यूशन पे प्रकाश डालना, मतलब इसका आएगा लाइट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, कहते हैं कि रिवोल्यूशन इन द लाइट ऑफ सॉल्यूशन, समाधान की जानकारी में पुनः मूल्यांकन, तो लाइट ऑफ सॉल्यूशन लिख देना, या रिवोल्यूशन होगा, लाइट होगा रिवोल्यूशन जरूर होगा, रिवोल्यूशन होगा आपकी, हाँ रिवोल्यूशन हो जाएगा आपका, रिवोल्यूशन हो जाएगा। फिर इसके कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, मतलब सिलेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, सिलेक्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पर। फिर आपका डिजाइन ऑफ सिस्टम, तो यहाँ पे सिस्टम डिजाइन हो जाएगा, सिस्टम डिजाइन हो जाएगा, ठीक है सिस्टम डिजाइन हो जाएगा। और फिर इम्प्लीमेंट एंड मेंटेनेंस आ जाएगा, तो ये सेम डिट्टो वैसे ही आ जाएगा आपका। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि सबसे पहले क्या होता है, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसमें कहता है कि एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, मतलब वर्तमान स्थिति के जो वर्तमान स्थिति में जो प्रणाली है उसका सबसे पहले विश्लेषण करेंगे कि है क्या चीज। आखिर हम किसी भी कोई भी प्रणाली कोई भी सिस्टम जो हम यूज करेंगे तो यूज करने से पहले उसके बारे में जानेंगे। तो जब उसके बारे में जानेंगे तो चलो मैंने जान लिया, एनालिसिस कर लिया, अब याद रखिएगा इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को बनाएंगे। कहता है फॉर्मुलेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब आपने क्या किया, सबसे पहले एक एटमॉस्फेयर था, वहां के रहन सहन हर चीज को आपने पहले क्या किया, उसका विश्लेषण किया, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने उद्देश्य को बनाया। तो फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव, जो आपने अपने उद्देश्य को बनाया। फिर कहता है आपका मैकेनिज्म टू एसेस अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कहता है उस उद्देश्य को पूरा बनाने, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई अचीवमेंट, कहते हैं अचीवमेंट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब उपलब्धि का आकलन करने के लिए आपने एक क्या किया, मशीन का निर्माण किया, फिर एक तंत्र का एक यंत्र का आपने निर्माण किया। वो यंत्र करेगा क्या, अचीवमेंट के आपके अचीवमेंट को एसेस करेगा, आपके अचीवमेंट का आकलन करेगा कि आपने कितना उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपके अंदर क्या एबिलिटीज है। जब आप ये 3 स्टेप कर लोगे, चौथे स्टेप में आपका रिजल्ट मिलेगा, मतलब एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। जैसे आपने पहले एटमॉस्फेयर में जाना है तो आपने उस सिस्टम को सबसे पहले जानना है, मतलब उसके बारे में एनालिसिस किया, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या चीज करने से हमें फायदा मिलेगा, किस चीज को हम करेंगे तो हमें लॉस होगा।
तो वहां पे पहला कर लिया। फिर दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, अपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, अपने उद्देश्यों का निर्माण कर लिया। अब वो उद्देश्य जो आपने उद्देश्य बनाए हैं, उस उद्देश्य की मतलब अचीवमेंट को आंकने के लिए, अचीवमेंट को चेक करने के लिए आपने एक यंत्र या एक मशीन का निर्माण किया। जब मशीन का निर्माण किया, मशीन के जैसे ही आपने निर्माण करोगे, आपके अचीवमेंट को वो टेस्ट करेगा। क्या करें, जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो आपका अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट को जब चेक करोगे तो चौथे पॉइंट पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका क्या, चौथे पॉइंट पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर कहता है जब रिजल्ट आ गया, फिर इसमें कहता है आइसोलेशन ऑफ प्रॉब्लम। अब समस्या को अलग करना है। क्या करना है, समस्या का अलगाव करना है, समस्या को अलग करने की बात बोलते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं, जब समस्या को अलग करने की बात बोलते हैं, कहता है प्रोवाइडिंग टेंटेटिव सॉल्यूशन। जब समस्या को अलग किया तो थोड़ी देर के लिए हमने उसके अस्थायी रूप से उसका हल या समाधान बता दिया। जैसे मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए कहते हैं बेटा ऐसा है, चलो अभी हट जाओ, परीक्षा हो जाए या कोई काम हो जाए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हटा दिया। फिर उसके बाद जब अब इतना कर दिया तो सब थोड़ा सा समय मिल गया ना, जब थोड़ा सा समय मिल गया तो कहते हैं रिवोल्यूशन इन द लाइट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब समाधान की जानकारी में। अब ये देखिए टेंटेटिव सॉल्यूशन आपको मिल गया, इसकी जानकारी में हम फिर से इसका पुनर्मूल्यांकन करते हैं। जब पुनर्मूल्यांकन करेंगे तब वहां पे देखेंगे सबसे बेहतर इसका सॉल्यूशन क्या होता है। पुलिस के पास जब कभी दो दल, दो समूह या दो ग्रुप जाते हैं, तो पुलिस थोड़ी देर के लिए शांत कर देती है। फिर इसके बाद तो उनको हटाना सोचती है कि इन दोनों के बीच कैसे समझौता कराया जाए, कौन सा समाधान, कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होगा। तो उस समाधान को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, कि सबसे उपयुक्त समाधान का चयन करते हैं। अब चयन करने के बाद उसका डिजाइन, उसकी पूरी रूपरेखा बनाई। पूरी रूपरेखा बनाने का उसको क्या किया, इंप्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, और यहाँ पर आपका बन जाता है। तो सबसे पहले आप एनालिसिस करेंगे, दूसरे स्टेप में आप ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करेंगे, तीसरे में आप मशीन का निर्माण करेंगे, अचीवमेंट को टेस्ट करेंगे, तीसरे में, चौथे में आपको रिजल्ट मिलेगा, पांचवें में आपको आइसोलेट, समस्या को अलगाव करेंगे, फिर छठवें में आप क्या करोगे, एक अस्थायी आपको समाधान मिल जाएगा, फिर सातवें में आपको क्या मिलेगा, रिवोल्यूशन। जब अस्थायी समाधान मिलता है तो हम उसका रिवोल्यूशन पुनः मूल्यांकन करते हैं कि भाई हमें अस्थायी, स्थायी रूप से समस्या का समाधान चाहिए। तो हम स्थायी रूप से समस्या का समाधान करने के लिए रिवोल्यूशन पुनः मूल्यांकन करते हैं। तो पुनः मूल्यांकन करने के बाद हम चुनते हैं कि कौन सा समाधान हमारे लिए बेटर होगा, तो सेलेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। फिर इसके जब आप सॉल्यूशन आपको मिल जाता है तो आप अपने प्रणाली की रूपरेखा तैयार करते हो। जब रूपरेखा तैयार कर लेते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं और उसका मेंटेनेंस, मतलब उसका रख रखाव करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके 10 स्टेप है। बताओ समझ में आ गया, बोलिए। जी सर। जी सर। जी सर, क्लियर। सर ये स्टार्टिंग में आपने जो एलिमेंट्स, इनपुट, ये सब कराया, ये क्या है? हाँ, ये क्या था, सबसे पहले जब कभी भी किसी भी सिस्टम अप्रोच को हम डेवलप करेंगे, बनाएंगे, उसके लिए, उसके हेल्प के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को रहने के लिए कुछ एलिमेंट्स चाहिए ना। सबसे पहला रोटी, कपड़ा और मकान होता है। फिर इसके बाद कपड़े के बाद फिर और भी नीड्स होती हैं। तो ऐसे ऐसे नीड्स होती, वैसे ही इन्होंने कहा है कि सिस्टम अप्रोच को जब कभी बनाएंगे, डेवलप करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इन्होंने बोला इनपुट। हाँ बोले, तो सबसे पहले इनपुट आपका आएगा, फिर इसके बाद प्रोसेस आएगा, फिर आउटपुट आएगा। इन्होंने कहा कि इनपुट में आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को बनाओ, फिर उसके बाद उसको लागू करो कि आपको जो जो आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसको पाने के लिए जो आपने प्रोसेस किया है, प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, कहते हैं कि हम लोग इतनी देर से, इतने समय से मेहनत करते तो उसका आउटपुट क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला, तो वही ये इसके मेन एलिमेंट्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं। सर यहाँ सिस्टम से मतलब हमारा एजुकेशन फील्ड से है ना?
हाँ, ये तो सिस्टम तो किसी भी फील्ड से हो, बट इसमें तो एजुकेशन से रिलेटेड होगा ना। नहीं, इसको जो है सोशल में भी हम फिट कर सकते हैं। मतलब इसको ये बताया गया कि कभी आपको सिस्टम अप्रोच बनाना पड़ेगा। आप मान लो पॉलिसी मेकर बन जाओगे, तो पॉलिसी मेकर में आपको ये स्टेप्स को ध्यान देना होगा कि प्रेजेंट टाइम में आज सिस्टम कैसा चल रहा है, उसको एनालिसिस करेंगे। फिर उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे। ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद उसके अचीवमेंट को आप मेजर करोगे। अचीवमेंट को मेजर करने के बाद आप रिजल्ट को फाइंड आउट करोगे। रिजल्ट को फाइंड आउट करने के बाद आप उसमें से जो भी प्रॉब्लम्स है सभी प्रॉब्लम्स को अलग अलग डिब्बों में डालोगे। उन अलग अलग डिब्बों में डालने के बाद उनके थोड़ी समय के लिए भाई काम चलता रहे, उसके लिए टेंटेटिव सॉल्यूशन दे दोगे। फिर सोचोगे टेंटेटिव सॉल्यूशन तो कुछ ही समय के लिए है, इसको स्थायी रूप से समाधान चाहिए, तो उसका फिर से हम पुनः मूल्यांकन करने के लिए एक कमेटी बना देते हैं। कमेटी बनाने के बाद उनसे पूछते हैं कि भाई अब बताओ, आप लोगों ने दोबारा मूल्यांकन इसका किया है, अब बताओ इसका सही मूल्यांकन, सही सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जब सही समस्या का समाधान बता देते हैं तो हम उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पूरी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं और मेंटेनेंस उसका रख रखाव हमेशा ध्यान रखते हैं। क्लियर है पॉइंट सबका सब? जी सर। ठीक सर। ठीक, तो अब यहाँ पर जब यहाँ पर ये चीजें कर ली, फिर आता है सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल। अब देखिए यहाँ पर आपने केवल सिस्टम अप्रोच के स्टेप पढ़े, अब इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इसी में आएगा कि सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम साफ कर दें, ये स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसके बाद साफ करते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, ठीक, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की अगर हम बात करेंगे तो अभी आप परेशान ना हो। जब इट इज द क्रिएशन, कहता है कि इट इज द क्रिएशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड मटेरियल्स इन ए मैनर दैट रिजल्ट इन द एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल की बात कर रहे हैं। कहता है कि यह सीखने के अनुभवों और सामग्रियों का निर्माण इस तरीके से किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके फलस्वरूप हम ज्ञान और कौशलों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना। किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए जो हमें गाइड मिलता है, जो हमें निर्देश मिलता है, उसको करने के लिए यहाँ पे बताया गया। तो निर्देशात्मक डिजाइन के लिए प्रणाली प्रणाली दृष्टिकोण या प्रणाली उपागम के यहाँ पर बताया गया है, जिसमें इसके स्टेप्स को बताया गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके स्टेप्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। सिस्टम अप्रोच टू, ठीक है। और जिनका सिलेबस मान लो अभी पढ़ा रहे हैं और आपका पूरा नहीं हुआ तो नेक्स्ट बैच में आपकी फीस उसमें नहीं लगेगी, आप उसके लिए परेशान मत हो। आपको कंटिन्यू पूरा का पूरा पढ़ाएंगे हम ना, बीच में ही पूरा पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपका सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की बात करते हैं, जिसमें आपके स्टेप आएंगे। स्टेप यहाँ पर एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है। इनके स्टेप, तो सबसे पहला क्या है, पहले स्टेप में आपको क्या आता है, देखो यहाँ से लिखते हैं ना ताकि कर देगा। तो सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई द टास्क और द प्रॉब्लम। कहते हैं आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई द टास्क, ठीक है, आइडेंटिफाई द टास्क, और या इसी को हम बोलते हैं द प्रॉब्लम। आपने जी आप म्यूट कर ले प्लीज, खिलाड़ी आपने देखा स्क्रीन चली जा रही है। मिलता है या एक प्रॉब्लम मिलता है, कहते हैं कि या तो कार्य या समस्या की पहचान करना। हाँ बोले सर। क्लास कब से स्टार्ट हुआ है? 8:30 से स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है पहला। खत्म हो गया। आपका दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरे पॉइंट में आपसे कहता है एनालाइज द सिचुएशन, एनालिसिस या एनालाइज द सिचुएशन। हाँ, एनालाइज
द सिचुएशन, ठीक, एनालाइज द सिचुएशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्थिति का विश्लेषण, स्थिति का विश्लेषण होता है आपका, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरे पॉइंट में आपका होता है अरेंज फॉर गुड मैनेजमेंट, कहता है क्या होता है, अरेंज फॉर गुड अरेंज फॉर गुड मैनेजमेंट, मतलब कहते हैं अच्छे प्रबंधन की व्यवस्था करना, अच्छे प्रबंधन की व्यवस्था करना होता है, व्यवस्था करना होता है। फिर आप चौथा पॉइंट लिखोगे, चौथे पॉइंट में कहते हैं कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स है आपका, क्या होता है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स है आपकी, ऑब्जेक्टिव मतलब कि उद्देश्यों की पहचान करना, उद्देश्यों की पहचान करना होता है, ठीक है। फिर नंबर 5 में हम देखेंगे, नंबर 5 का क्या आता है, नंबर 5 कहता है स्पेसिफाई द मटेरियल एंड मेथड, क्या होता है स्पेसिफाई द मटेरियल, ठीक है, स्पेसिफाई द मटेरियल एंड मेथड, ठीक है, स्पेसिफाई मटेरियल एंड मेथड्स की बात करेंगे, मतलब इसका क्या होगा, कहेंगे सामग्री और विधियों को निर्दिष्ट करना, सामग्री और विधियों को निर्दिष्ट करना होता है आपका। फिर नंबर 6 पर आपका क्या आएगा, नंबर 6 पे आपका आएगा कंस्ट्रक्ट ए प्रोटोटाइप डिजाइन, कंस्ट्रक्ट ए प्रोटोटाइप डिजाइन, ठीक है, कहते हैं कि एक प्रोटोटाइप डिजाइन का निर्माण करना, एक प्रोटोटाइप डिजाइन का निर्माण करना होता है। फिर नंबर 7 पे इन्होंने बोला है टेस्ट द प्रोटोटाइप डिजाइन, क्या बोला है, टेस्ट द प्रोटोटाइप डिजाइन है आपका, क्या होगा, प्रोटोटाइप डिजाइन का परीक्षण करना, प्रोटोटाइप डिजाइन का परीक्षण होगा आपका। फिर नंबर 8 पे आपका क्या आएगा, एनालाइज द रिजल्ट, एनालाइज द रिजल्ट, ठीक है, एनालाइज द रिजल्ट्स आपका आ जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं परिणामों का विश्लेषण, परिणामों का विश्लेषण, ठीक, परिणामों का विश्लेषण। फिर नंबर 9 की बात हम करेंगे तो 9 पे आएगा इम्प्लीमेंट एंड रिसाइकिल,
इम्प्लीमेंट एंड रिसाइकिल हो जाएगा आपका। रिसाइकिल इसको बोलते हैं लागू करना और ठीक है, रिसाइकिल को पुनः चक्र ठीक किया है आपका। ठीक, तो ये आपके आते हैं जिसमें सबसे पहले अगर इसके की पॉइंट्स बनाओगे तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रॉब्लम आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक, सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम के बाद हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालाइज करेंगे हम लोग। एनालाइज करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, एनालाइज करने के बाद हम लोग मैनेजमेंट करेंगे इसका। मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स बना लिए हमने। फिर स्पेसिफाई द मटेरियल मेथड। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा, मटेरियल एंड मेथड देखेंगे। मटेरियल एंड मेथड देखेंगे। फिर कंस्ट्रक्ट ऑफ प्रोटोटाइप डिजाइन। फिर इसमें क्या आएगा, प्रोटोटाइप डिजाइन आपका आएगा। प्रोटोटाइप डिजाइन आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब प्रोटोटाइप जब डिजाइन आप बना लोगे, कंस्ट्रक्ट होता बनाने का उसको टेस्ट भी तो करेंगे। फिर लिखेंगे टेस्ट प्रोटोटाइप डिजाइन, ये आपका आ जाएगा टेस्ट प्रोटोटाइप डिजाइन। फिर कहता है कि रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक, रिजल्ट और रिजल्ट इंप्लीमेंट माने लागू करना। फिर लागू कर लेंगे या फिर कहेंगे ये आपका लास्ट में ऐसे ही आपका आ जाएगा। तो ये होता है आपका कि सबसे पहले हमारे सामने कोई समस्या है, समस्या की हम पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद हम उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद उसके मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे कि अच्छे प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था करने के बाद हम उद्देश्यों की पहचान करेंगे। याद रखिए, इसमें पहले व्यवस्था करते हैं, बाद में हम ऑब्जेक्ट्स की पहचान करते हैं। सबसे पहले पहचान किसी करते हैं, प्रॉब्लम्स की पहचान करते हैं हम लोग। ठीक है, किसकी पहचान करते हैं, प्रॉब्लम्स की पहचान करते हैं। जबकि उसमें जब हम जाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स पहले बनता है, ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पर पहचान बाद में कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, दूसरे पे आपने सिचुएशंस को जाना, तीसरे में आपने मैनेजमेंट को जाना, चौथे में आपको क्या करा आपने, चौथे में आपने उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स बनाए, पांचवे में आपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए आपने मटेरियल एंड मेथड्स को यूज किया। मेथड को यूज करने के बाद आपने इसके लिए डिजाइन बनाया। कैसा डिजाइन, प्रोटोटाइप डिजाइन बनाया। प्रोटोटाइप का मतलब सेल्फ के द्वारा कोई भी चीज आपने बनाया हो वो यूनिक हो, जिसको आप ही चला सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने जैसा डिजाइन बना दिया कि उसको सब लोग चलाएं। ये प्रोटोटाइप डिजाइन एक बनाया, अब उस प्रोटोटाइप डिजाइन को टेस्ट भी तो करेंगे। जब टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद हमको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट करने के बाद हम उसको लागू कर देंगे। यदि उसमें कोई कमी होती है तो उसको रिसाइकिल कर देंगे। रिसाइकिल मतलब फिर से वही स्टेप पूरे के पूरे चलेंगे। यहाँ पर क्लियर है ये दो पॉइंट, बताओ सर। इसमें मतलब प्रोटोटाइप का ये रहेगा कि यूनिक डिजाइन रहे, सबसे हटके। हाँ, यूनिक डिजाइन रहेगा, रिपीटेड ना रहे जी, रिपीटेड ना रहे। रिपीटेड का मतलब ये प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि ये अपने द्वारा, देखिए इन्होंने क्या करा, मटेरियल्स एंड मेथड्स का जब यूज करेंगे तो प्रोटोटाइप को बनाने के लिए ही ये करते हैं। पूरा का पूरा ये डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए या बनाने के लिए ये लोग करते हैं। यहाँ पर क्लियर है? जी सर। चलो इतना हो गया। अब इसके बाद अब आपका जो सिलेबस में आता है, इसमें आपका ADDIE है, आपका एस्यूर डिक एंड कैरी मॉडल्स है।
ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। तो इसको जो है अब जो है इसको हम मॉर्निंग वाली क्लास में देखेंगे, लेकिन लाइट अगर नहीं जाती तो, क्योंकि क्या लाइट की समस्या हो गई थी, इसलिए हम लोग जो है आज की सुबह हम क्लास नहीं कर पाते, लेकिन कल की सुबह हम लोग क्लास करेंगे। अगर लाइट नहीं जाती आपको 1 घंटे पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 6:30 बजे से है तो आपको 5:30 या 6 बजे के अंदर आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर कोई जग जाता है तो ठीक है, कोई अगर नहीं जगता है तो हम यहाँ पर जरूर पढ़ाएंगे, पढ़ाकर हम वीडियो जरूर अपलोड कर लेंगे यूट्यूब पर ना। और अभी जो आज कल रात जो इसी समय पढ़ाया था वो वीडियो अपलोड हो गया है, थंबनेल नहीं बनाया है, इसलिए जो है उसको पब्लिक नहीं किया है मैंने ना। जैसे ही थंबनेल बना लेंगे अभी बैठकर तो पब्लिक कर देंगे सबके लिए। क्लियर है? पब्लिक है लेकिन उस पर लगा नहीं, तो सबको अभी भेजा नहीं किसी के पास मैंने। ठीक जी जी सर। अब सुबह वाले 6:30 बजे रहेगी ना क्लास? 6:30 बजे से। जी सर। ठीक है, 6:30 बजे से करना चाहते हो? नहीं 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 सर, 6:30 बजे ठीक ठीक, 6:30 से करते ना। चलो चलो ठीक है। तो 6:30 बजे से हम लोग, मैं भी कोशिश में करूंगा कि ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाए आपका ना। चलो ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में 6:30 बजे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद सभी को।